हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उपचारात्मक शिक्षण के बारे में, जो हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अन्य विषयों में भी ये काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण, देखिए, शैक्षणिक निदान का तब तक कोई महत्व नहीं जब तक उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण नहीं किया जाता। यानी हमने डायग्नोस कर लिया कि बच्चे को किस चीज़ में, किस सब्जेक्ट में या फिर कोई टॉपिक है उसमें समस्या है, पर उस समस्या का अगर निदान नहीं किया जाता है, ठीक है, जब उस समस्या का उपचारात्मक शिक्षण नहीं किया जाता, यानी उसके रेमेडियल टीचिंग नहीं किया जाता है, तब तक उसका कोई जो शैक्षणिक निदान है उसका कोई महत्व नहीं रहता। शैक्षणिक निदान की क्रिया में केवल छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है और उपचारात्मक शिक्षण में इन कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाता है। अर्थात जो शैक्षणिक निदान है उसमें पता लगा दिया जाता है कि हाँ भाई, बच्चे को किस चीज़ में कहाँ दिक्कत है, बट जो उपचारात्मक शिक्षण है इसमें बच्चों की कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाता है। प्राचीन काल में शैक्षणिक निदान का रूप बड़ा सीमित एवं अपूर्ण था, इसलिए उपचारात्मक शिक्षण भी अपने सीमित एवं अपूर्ण रूप में था। आज जो शैक्षणिक निदान का रूप है वो विस्तृत हो गया है और उपचारात्मक शिक्षण का जो रूप है वो भी विस्तृत हो चुका है। आज उपचारात्मक शिक्षण अनेक प्रकार से किया जाता है। देखते हैं। पहला है व्यक्तिगत भेदों के आधार पर व्यक्तिगत रूप से निराकरण करते हुए, यानी 1 to 1 जब बच्चों की टीचिंग करवाई जाती है, यानी व्यक्तिगत रूप से उनकी समस्याओं को समाधान किया जाता है, तो ये व्यक्तिगत रूप से निराकरण होता है। दूसरा है शैक्षणिक निदान के बाद अशुद्धियाँ का सामूहिक रूप से निराकरण करते हुए। तीसरा है अतिरिक्त समय में व्यक्तिगत रूप से। अगला है उपचार गृहों में ले जाकर सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप से। तो ये कुछ उपचारात्मक शिक्षण के जो प्रकार हैं वो हैं। आगे देखिए, उदाहरण स्वरूप श्रुति लेख की क्रिया में यदि कुछ छात्र शिक्षक की तीव्र गति के अनुसार शुद्ध लिखने में असमर्थ होता है तो उन्हें अपेक्षाकृत मंद गति से बोलकर श्रुतिलेख लिखाया जाएगा और फिर उन्हें उचित गति से बोलते हुए व्यक्ति को सुनकर लिखने की क्रिया में अभ्यस्त किया जाएगा, यानी उनसे अभ्यास करवा जाएगा। सही बात है। देखिए, जैसे कोई बच्चा मान लीजिए टीचर तेज़ तेज़ बोलता है और उसको जल्दी जल्दी लिख नहीं पाता है, तो टीचर क्या करेगा, उसको धीरे धीरे बोल के लिखवाएगा, फिर थोड़े नॉर्मल गति में आएगा और फिर उससे मतलब प्रैक्टिस करवाएगा। जब वो निपुण हो जाएगा तो जब और बच्चे लिखते हैं, जैसे जो शिक्षक है वो तेज़ तेज़ बोलता है, तो वह भी कॉपी करने के मतलब लिखने के लायक हो जाएगा अभ्यास के द्वारा। ठीक है। अब है उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत। छात्रों के दोषों से अवगत होने के पश्चात अध्यापक को उन्हें दूर करना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित पदों के अनुरूप व्यवहार करना उचित रहता है। देखिए, पहला है उपचार करते समय वास्तविक कर्मियों का निवारण किया जाए। ये जो समय है उपचारात्मक शिक्षण में, उनमें जो बच्चे की एक्चुअल कमी है, वास्तविक कमियों का निवारण किया जाए। उसमें कक्षा के अनुरूप व्यवहार आवश्यक नहीं है। ठीक है, यानी ये नहीं कि कक्षा की तरह ही व्यवहार किया जाए, तब फोकस करना चाहिए बच्चे की वास्तविक कमियां जिनके लिए उपचारात्मक शिक्षण कराया जा रहा है उसका ध्यान रखना चाहिए। अगला है छात्रों के अभ्यास कार्य का जल्दी निरीक्षण किया जाए। ठीक है। अगला है छात्रों की प्रगति का ब्यौरा भी रखा जाए। छात्रों की कमियों में सुधार होने पर उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो मोटिवेट फील करेंगे। अगला है अभ्यास कार्य को रुचिपूर्ण बनाना चाहिए, यानी जो भी हम कार्य कराएं उसको इंटरेस्टिंग बनाएं ताकि बच्चे का मन भी बने और जो बच्चा है वो सीखने के लिए थोड़ा आकर्षित हो या फिर उसकी रुचि उसमें बढ़े। तो जो चीज़ है अभ्यास कराने के लिए रुचिकर एक्टिविटीज़ वगैरह बनानी चाहिए। कार्य शैली विविधतापूर्ण हो, यानी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की होनी चाहिए, बच्चा उससे बोर भी नहीं होना चाहिए।
उपरोक्त सिद्धांतों के अनुरूप उपचारात्मक कार्यों के द्वारा छात्रों की कई कमियों को सुधारा जा सकता है, जिससे छात्रों की हिंदी शिक्षण में रुचि विकसित होगी और छात्र हिंदी भाषा के मानक स्वरूप को भी बनाए रखने में अपना योगदान दे सकेंगे। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की कुछ पद्धतियां हैं, ठीक है, जो निम्न प्रकार से हैं। पहली, पुरानी प्रचलित पद्धति। दूसरी है निदान के उपरांत अशुद्धियों का सामूहिक निराकरण। तीसरी है अशुद्धियों का व्यक्तिगत निराकरण। अगली है व्यक्तिगत भेदों के आधार पर व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कठिनाइयों का निवारण। ये कुछ पद्धतियां हैं उपचारात्मक शिक्षण की। अब हम पढ़ेंगे उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए, पहला है अशुद्धियों का निराकरण कर ज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना, यानी जो बच्चों की अशुद्धियां हैं उनको दूर करके उनको नया ज्ञान देना, ताकि उनका जो मार्ग है उनको सही रूप से दिखाई दे, यानी उनको सही मार्ग पे प्रशस्त किया जा सके, उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करके। अगला है बालक बालिकाओं के अंतर्द्वंद्वों का समाधान, यानी कि जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं होती हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके जो अंतर्द्वंद होते हैं, उनकी जो कठिनाइयाँ होती हैं, उनकी परेशानियाँ होती हैं, उनका समाधान भी इसका एक उद्देश्य है। अगला है सही दिशा में व्यवहार परिवर्तन तथा अच्छी आदतों का विकास होना, ये भी उपचारात्मक शिक्षण का ही उद्देश्य है। अगला है व्यक्तित्व का समुचित दिशा में विकास, अच्छे आदर्शों की स्थापना तथा छात्रों की क्षमताओं को दूर करना, ये भी किसका, उपचारात्मक शिक्षण का ही उद्देश्य है। अब है निराकरण हेतु सुझाव। देखिए, बालकों में भाषा संबंधी दोष विभिन्न कारणों से हो सकते हैं, सही बात है। इसके लिए यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं, जिन्हें उपचार के रूप में प्रयोग में लाकर भाषा अध्यापक काफ़ी हद तक अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, ये कुछ वो दिए गए हैं, उपाय दिए गए हैं, इनको प्रयोग में लाकर जो शिक्षक है वो काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकता है। देखिए, दुर्बल स्मरण शक्ति अगर होती है किसी की, तो उसको जो है टीचर को उसको ये नहीं है कि इसकी तो भाई ये कमज़ोर है, इसके साथ उपचारात्मक शिक्षण जो है वो काम नहीं करेगा या सीख नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्रोत्साहित करने वाला व्यवहार होना चाहिए। टीचर को हमेशा मोटिवेट करने वाली बातें ही बोलनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि आप तो नहीं कर सकते, या किसी बच्चे विशेष के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि ये तो नहीं कर सकता। परिवार से घनिष्ठ संबंध, छोटी छोटी टोलियां बनाकर पढ़ाना, शिक्षण विधियों में सुधार करना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। दंड की अनुचित भावना नहीं होनी चाहिए। सफलता में विश्वास दिलाना, बच्चों को मतलब ये कॉन्फिडेंस दिलाना कि हाँ वो सफल हो जाएंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता को मान्यता प्रदान करना, यांत्रिक दृष्टिकोण। तो ये कुछ उद्देश्य थे, मतलब उद्देश्य नहीं, ये कुछ तरीके थे जिनको ध्यान में रखकर अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त टीचर कर सकता है। तो दोस्तों, ये था अपना आज का उपचारात्मक शिक्षण का जो टॉपिक था, उसमें ये सारी चीज़ें थी, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। वीडियो दोस्तों आपको अगर पसंद आया हो तो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में। बाकी दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।